बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी इज द क्राफ्टिंग ऑफ प्लान टू रीच गोल। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आर दोज प्लान डिजाइंड टू रीच मार्केटिंग गोल। A good marketing strategy should integrate an organization, marketing goal, policies, and action sequence into a cohesive whole. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हिकमत अमली मनसूबाबंदी तक पहुंचने के लिए आदाब को तैयार करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और दोस्त प्लान, ये एक ऐसा प्लान है जो डिज़ाइन किया जाता है किसी भी मार्केटिंग गोल को अचीव करने के लिए। अच्छी मार्केटिंग की हिकमत अमली को एक मार्केटिंग गोल्स, पॉलिसीज़ और सीक्वेंस यानी टेक्ट की ज़रूरत होती है। मतलब ये to put organization into the position to carry out its mission efficiently and effectively. Types of marketing strategy. Strategy based on dominance. ये dominance based strategy है जो कि मार्केटिंग शेयर के ऊपर क्लासीफाई करती है। इसकी आगे 4 टाइप्स हैं। डोमिनेंस स्ट्रेटेजी के आगे 4 टाइप्स हैं: लीडर, चैलेंजर, फॉलोअर और नीशर। नोकिया अपने दौर में लीडर रहा है मोबाइल, और चैलेंजर सैमसंग उसके मुकाबले में था। तो आज जो सैमसंग है वो लीडर है और जो नोकिया है वो चैलेंजर है। और जो फॉलोअर होता है वो फॉलो करता है लीडर को या चैलेंजर को। और जो नीशर होता है, नीशर एक ऐसा सबसेट होता है जिनका फोकस बस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर होता है। दिस डील विद द फर्म रेट of new product development and business model innovation. It asks whether the company is on cutting edge of technology and business innovation. There are 3 types: pioneer, close follower and late follower. हर डेवलपमेंट या हर प्रोडक्ट के अंदर जो होती है वो इनोवेशन आती रहती है। इनोवेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास पानियर। पानियर एक ऐसी होती है, पानियर जो होता है वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है या स्टार्ट करता है विथ हाई रिस्क के साथ। और जो क्लोज फॉलोअर होते हैं वो पानियर के क्लोज तरीन प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं। और जो लेट फॉलोअर होते हैं वो लेट अडॉप्ट करते हैं पानियर को। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन इंटीग्रेशन और इंटेंसिफिकेशन इंटीग्रेशन। इंटेंसिफिकेशन इंटीग्रेशन ये होती है कि मार्केट शेयर को इंक्रीज करते हुए सेल बढ़ाई जाती है। और डिसवेरिफिकेशन में ये होता है कि न्यू कंपनी एंटर इन ए मार्केट एंड ऑफर ए न्यू प्रोडक्ट और ए सर्विस। मतलब कि न्यू कंपनी एंटर होती है मार्केट में जो अपनी न्यू प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर करती है इन ए मार्केट। इसमें उसकी एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट या सर्विसेज शामिल नहीं होती, वो उसकी अलग से होती है। बताती है कि फर्म ग्रो करेगी कि और नहीं करेगी। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। इसकी आगे सम स्ट्रेटजीज है: बिल्डिंग, होल्डिंग एंड हार्वेस्टिंग। Horizontal integration in which the one company acquire or merge with the another operate at the same level in industry. ये एक ऐसी है जो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है जो कि एक सेम लेवल इंडस्ट्री लेवल के अंदर ऑपरेट करती है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हेल्प कंपनी ग्रो इन साइज एंड रेवेन्यू। ये कंपनी के रेवेन्यू और साइज में इंक्रीज करती है। एक्सपैंड न्यू मार्केट को एक्सपैंड करती है। डाइवर्सिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड रिड्यूस कंपटीशन, और कंपटीशन को रिड्यूस करती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन ये होती है कंपनी ओन करती है या कंट्रोल करती है अपने सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल लोकेशन को, ताकि कंट्रोल कर सके अपनी सप्लाई चेन या वैल्यू को।
आगे हमारे पास 3 टाइप्स हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन की। इसमें सबसे पहले हमारे पास होती है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। Backward integration, the company sends the subsidiary product some of the input used in the production of its product. बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ये होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। मतलब ये कि एक कंपनी का माल आता है और दूसरी कंपनी इसको खरीद लेती है। यानी कंटेनर आया और दूसरी कंपनी ने वो कंटेनर खरीद लिया। आगे मेरे पास आता है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। The company set up the subsidiary the distribution or market product to the customer or use to protect themselves. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में ये होगा कि जब कंपनी में कोई न्यू प्रोडक्ट बन जाती है या जो कंपनी डिसाइड करेगी कि वो उसको खुद डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेलर तक पहुँचाएगी। आगे हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। कंपनी कंट्रोल बैलेंस इंटीग्रेशन में ये होता है कि कंपनी खुद कंट्रोल करती है तमाम कंपोनेंट्स, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल डिलीवरी तक। हमारे पास आती है अग्रेसिवनेस स्ट्रेटजी। अग्रेसिव स्ट्रेटजी हमारे पास 4 टाइप है: प्रोस्पेक्टस, डिफेंडर, एनालाइजर और रिएक्टेंट। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस अग्रेसिव स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। प्रोस्पेक्टिव स्ट्रेटजी जो है ये मोस्ट एग्रेसिव स्ट्रेटजी है इन चारों में से, and typically involve active product program to expand in new market and stimulate new opportunities। ये एक्सपेंड करता है न्यू मार्केट में और स्टिमुलेट करता है न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। आगे ये हाई रिस्क ऑफ प्रोडक्ट होती है फेलियर की, और इसमें फेलियर के चांस होते हैं और मार्केट रिजेक्शन होती है। हाई एडवर्टाइजमेंट होती है, सेल प्रमोशन एंड पर्सनल कॉस्ट सेल इसमें आती है। डिफेंडर स्ट्रेटजी। डिफेंडर इंटायर फाइंडिंग एंड मेंटेन ए सिक्योर एंड रिलेटिवली स्टेबल मार्केट। डिफेंडर स्ट्रेटजी जो होती है वो फाइंड करती है और मेंटेन करती है सिक्योर एंड रिलेटिवली स्टेबल मार्केट, और कीप प्राइजेस एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल कॉस्ट लो। ये अपनी प्राइसेस भी कम रखती है और एडवर्टाइजमेंट भी एंड अदर प्रमोशनल कॉस्ट लो, और अदर प्रमोशनल कॉस्ट को लो रखती है। इंगेज इन वर्टिकली इंटीग्रेशन, ऑफर ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ये एग्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं है क्योंकि ये इसके नाम से जाहिर है कि ये एक डिफेंडर स्ट्रेटजी है जिसमें प्राइस को लो रखा जाता है और एडवर्टाइजमेंट को भी और प्रमोशनल कॉस्ट को भी। एनालाइजर एनालाइजर जो होता है, एनालाइजर कंपनी अटेम्प्ट टू टेक द बेस्ट पार्ट ऑफ बोथ डिफेंडर एंड प्रोस्पेक्टर। They are defending their current market position while looking for new opportunities and innovation। ये जो होता है एनालाइजर जो होता है वो डिफेंडर और प्रोस्पेक्टर के दरमियान में होता है। मेंटेन ए बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट। ये बैलेंस को मेंटेन करता है पोर्टफोलियो प्रोडक्ट के। दे डिफेंड देयर करंट मार्केट पोजीशन। ये अपनी करंट मार्केट पोजीशन को भी डिफेंड करता है वाइल लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन। ये अपनी डिफेंडर और प्रोस्पेक्टर की अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशन को देखते हुए। The reactant strategy is less aggressive, and organizations typically do not have any forward-looking or predictive strategy. They are not proactive and react to events as and when they occur. Their strategy are enforced when they are required to respond to change in market or other environmental factor। रिएक्टिव स्ट्रेटजी होती है ये कैरी करती है नो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। ये
प्रोएक्टिव रिएक्ट एज, ये तभी रिएक्ट करते हैं जब कोई इवेंट होता है। रिस्पॉन्ड ओनली व्हेन दे आर फोर्स टू, ये तभी रिस्पॉन्ड करते हैं जब उनको फोर्स किया जाता है। दी स्ट्रेटजी विदाउट डायरेक्शन और फोर्सेस, ये जो स्ट्रेटजी होती है ये विदाउट डायरेक्शन और फोर्स की होती है। आगे हमारे पास आता है जी लेसन नंबर 10, स्ट्रेटजी मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग डोमिनेंस स्ट्रेटजी, typically four types of market dominance strategy that are market will consider. There are market leader, market challenger, market follower और market nicher. Expand the total market strategy. Market leader firm can normally gain the maximum when they total market expand. मार्केट का जो लीडर का फर्म का जो लीडर होगा वो तभी मैक्सिमम गेन कर सकता है व्हेन द टोटल मार्केट आर एक्सपैंड, जब उसकी पूरी मार्केट या उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो एक्सपैंड होगी। डिफेंड मार्केट शेयर स्ट्रेटेजी, डिफेंड भी करेगा अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और एक्सपैंड भी करेगा अपनी मार्केटिंग शेयर स्ट्रेटेजी को। मार्केट चैलेंजर स्ट्रेटजी आर दी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द फर्म, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है जो कि फ़र्म की तरफ से अडॉप्ट की जाती है और अपनी जगह बनाती है दूसरे या तीसरे नंबर पर इन मार्केट के अंदर टू अटैक द लीडर, जो कि लीडर के ऊपर अटैक करते हैं और ताकि भारी मार्केट शेयर हासिल किया जा सके और ह्यूज रेवेन्यू और भारी रेवेन्यू हासिल किया जा सके। मार्केट फॉलोअर इज ए स्ट्रेटजी यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट स्ट्रेटजी एक ऐसी हिकमत अमली है जो कि तंजीम इस्तेमाल करती है हु डिटर्मिनेट व्हाट द मार्केट लीडर डज, कि वो क्या मार्केट लीडर क्या करना चाह रहा है। द कंपनी डू नॉट ओवरटेक और चैलेंज द मार्केट लीडर, ये कंपनी क्योंकि ये कंपनी फॉलोअर होती है तो ये कंपनी लीडर को ना पीछे छोड़ सकती है और ना उसे चैलेंज कर सकती है। आल्सो दिस कंपनी अर्न ए लॉट ऑफ प्रॉफिट, ये कंपनी बहुत सारा भारी मिकदार में मुनाफा जमा करती है। एज दे डू नॉट बियर द एक्सपेंसेस ऑफ इनोवेशन, और ये क्योंकि इसने इनोवेशन के अखराजात बर्दाश्त नहीं करने होते। मार्केट नीचर इज डिफाइंड एज द नैरो ग्रुप ऑफ द कस्टमर हु आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और बेनिफिट, ये एक ऐसे नैरो ग्रुप ऑफ द कस्टमर होती है जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट और बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, प्रॉफिट को इंक्रीज करते हुए रिड्यूसिंग कॉस्ट करने और वाइल चार्जिंग इंडस्ट्री एवरेज प्राइस, जो कि लीडर शिप स्ट्रेटजी कहलाती है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर को इंक्रीज करते हुए बेसिकली चार्जिंग लो प्राइस चार्ज करना वाइल स्टिल रीजनेबल प्रॉफिट, ताकि रीजनेबल प्रॉफिट मिले और टू रिड्यूस कॉस्ट और कॉस्ट को रिड्यूस करना।